चलिए, यहाँ पे सर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके बारे में भी हम समझना चाहेंगे कि आगे यहाँ पर क्या करें। अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एंजल वन का नाम है। सर इसमें भी जो है आज के डेट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर अभी हम देखें तो 2585 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। आज 112 पॉइंट्स की सर इसमें गिरावट है। सर न्यूज़ का इम्पैक्ट है यहाँ पर? ऑब्वियस है उर्वशी जी। देखिए, ये ओवरनाइट कोई कंपनी के फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते। मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ प्योरली, बट एक बात तो साफ समझ में आती है यहाँ पे कि ये प्योरली न्यूज़ फ्लो का जो है वो इम्पैक्ट है, और कांस्टेंट इस तरीके की न्यूज़ेस जो है वो नहीं आती है, बिकॉज जो प्रिंसिपली जो कोई अनाउंसमेंट्स होती है या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस के लेकर, जैसे आरबीआई का ये बड़ा फैसला था यहाँ पे, तो ये चेंजेस बार बार नहीं होते हैं यहाँ पे। उन्होंने एक बार कह दिया और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में जो चीजें हैं कि जो इस तबके में काम करते हैं उन लोगों को उनकी स्टाइल थोड़ी चेंज करनी होती है। तो मेरे हिसाब से एंजल वन का काउंटर बहुत ही स्ट्रांग है अभी भी। कोई भी गिरावट अगर यहाँ से ज्यादा भी और भी परसिस्ट होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। एनी स्टैंडर्ड डिप वुड बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एंजल वन। और मुझे लगता है कि आप आज अगर दिन की शुरुआत देखते हैं यहाँ पे तो बड़े कट के साथ हुई, फिर दोबारा मार्केट के अंदर एक बार तेजी देखने मिली। तेजी इन द सेंस थोड़ा मार्केट में स्टॉक ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर आया। थोड़ा रिट्रेस होने के बाद में 2550 के आसपास से काउंटर दोबारा घूमना शुरू हो गया और 2590 के आसपास ये अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रेडर्स जो है अपना बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करिए। ठीक है, बिल्कुल आपको अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड करिए। सर नेक्स्ट काउंटर जो है वो ग्रो का है, 170 पर ट्रेड कर रहा है आज। उसमें भी जो है हल्की-फुल्की गिरावट हम देख पा रहे हैं 1.34% की। यहाँ पर सर इसमें आगे के टारगेट्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी मैम, देखिए ग्रो के अंदर की भी गिरावट ये सेम थीमेटिक स्टॉक है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक है। हालांकि इतना बड़ा इतने चार्ट्स अभी इसके अंदर जो है लंबी अवधि के लिए नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन यस 170 के आसपास ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कोई स्टैंडर्ड डिप इसके अंदर भी मिले तो स्टैगर्ड वे से इसके अंदर एक्यूमुलेशन करना चाहिए ताकि क्वांटिटी बहुत लिमिटेड हो। हालांकि इसके अंदर इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर जो है बड़ी मूवमेंट हम लोग विटनेस करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के अंदर 180-185 रुपए तक के टारगेट्स हम लोग विटनेस कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म में आप ये टारगेट्स देख करके चल सकते हैं। सर जब इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अब तक आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। तो अब आगे उन्हें पकड़ के ही चलना है होल्ड को, ग्रो को सॉरी। जी उर्वशी जी, बिल्कुल इसमें आप थोड़ा बने रहिए। अगर आप लोअर लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और पेशेंटली स्टॉक को संभालेंगे तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर भी अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटली भी अगर इसको देखते हैं तो ग्रो का जो मार्केट के अंदर का जो डोमिनेंस है वो और कैपिटल जो ब्रोकर्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी बड़ा है। बहुत ही प्रोमिनेंट जो है ये प्लेयर है यहाँ पे। चेंजेस जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर इनकी थोड़ी सी कम होने के कारण भी इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज हम लोगों ने देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और बाकी सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो टेक्निकली वेल प्लेस्ड है। अगर 160 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेशन करिए। शॉर्ट टर्म के अंदर 185-190 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। चलिए, शॉर्ट टर्म में 180 और 95 तक के टारगेट्स आप देख पाएंगे। होल्ड करके चलने की आपको सलाह दी गई है। गिरावट की बात जब हो ही रही है तो बीएसई पर भी चर्चा कर ली जाए। यहाँ पर भी एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है 7.18% की, 217 पॉइंट की गिरावट सर आज इसमें है। अभी देखें तो 2806 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर बीएसई को क्या हुआ है आज? बीएससी के अंदर भी मोर और लेस सिचुएशन थोड़ी सी सेम ही नजर आ रही है। और देखिए ये पूरी थीम के अंदर ही पेन है, जिस हिसाब से वो न्यूज़ फ्लो है उसके चलते इसके अंदर एक गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आई है। हालांकि आप देखिए काफी डोमिनेंट प्लेयर है और मोनोपोली जैसा एक काउंटर इसको हम लोग कहेंगे। जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा तब तक ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी अट्रैक्टिव ही लगेगा बीएससी के अंदर। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही है, तो आगे चल के इसके वॉल्यूम्स को भी हम लोग बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट है, कोई भी डिप है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और बिल्कुल इसको
लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में जोड़ के रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके जो इवेंचुअल टारगेट्स है, नो वंडर अगर हम लोग 5,000 6,000 के भी टारगेट जो है आने वाले 1-2 सालों में देखें। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। यहाँ पर अब सर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उसके बारे में भी ज़रा आपसे चाहेंगे कि आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए। विष्णु देवा जी का क्वेश्चन है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के, कह रहे हैं कि इनके पास 560 शेयर्स हैं एट 65.10 पर। सर आईआरबी का जो है वो रिजल्ट भी आया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। अभी भी हम इसमें देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है, 42 पर चल रहा है और आज 3.68% नीचे है। क्या करना चाहिए सर इनको? जी, उर्वशी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये काउंटर जो इन्होंने जिस रेट पे खरीदा हुआ है वो 2024 की बाइंग इनकी लग रही है और करीब करीब 1.5 साल के, पौने 2 साल के आसपास हो गया। आप अगर लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बहुत इक्का दुक्का समय जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिला और एक कांस्टेंट जो है ये काउंटर एक लोअर लोस के फॉर्मेशंस में देखने मिला है। अभी ये काउंटर जो अगर हम लोग देख रहे हैं तो 20 और 200 डेमा को क्लोजली बाईपास करने की, सरपास करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये काउंटर अगर ये 41 की लेवल तोड़ता है तो एक स्टैंडर्ड कट जो है 39 तक देखने में मिल पाएगा और 39 अगर ये लेवल टूटेगी यहाँ पे तो एक स्टीप फॉल जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने मिल सकता है। तो मेरी तरफ से इसमें होल्ड करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर आपको कोई भी एक उछाल मिलता है एक स्टॉक में, एक स्टैंडर्ड जंप अगर कोई देखने मिला तो वहां पे आप एग्जिट करने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, ये सलाह आप देख करके चलिए विष्णु जी। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका सर एनसीसी को लेकर के। इन्होंने जो है वो 210 पर 47 शेयर परचेज किए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है। जी, सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो इसके अंदर भी एक लोअर लोस के फॉर्मेशंस कंटिन्यूअसली देखने मिले। 200 डेमा के नीचे काउंटर पिछले अगर मैं कहूँ तो लगभग 8 से 10 हफ्तों से ज्यादा का समय है कि ये 200 डेमा के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इस तरीके का अगर कोई फॉल अगर आप मार्केट में देखते हैं और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर विटनेस करते हैं तो यूजुअली जल्द निकलने की सलाह होती है। देखिए मैं आपसे ये पहला शो कर रहा हूँ किस तरीके के सवाल आते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस इज द ओनली गॉड इन द मार्केट। आप ये चीज बिल्कुल समझ के चलिए यहाँ पे, बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और अगर इतने गैप के अंदर अगर आप व्यू लेना चाहेंगे तो कभी भी वो व्यू जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर हम लोग लेवल भी देंगे ऊपरी लेवल पे तो वो 170 175 के आसपास की बन के निकलती है यहाँ पे, जो कि इनका बाइंग प्राइस भी नहीं है यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखें कि बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर मैं फिलहाल की कंडीशन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो डेफिनेटली इसको थोड़े टाइम के लिए आप इसको होल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की बेट होगा। अगर 138 अगर ये तोड़ता है ये काउंटर एट एनी पॉइंट इन टाइम तो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने मिल सकती है। चलिए, तो यानी कि कुल मिलाकर बात ये है सर कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिएगा, तभी यहाँ पर जो है, वरना आपके हाथ जो है वो जल सकते हैं। तो इसलिए सलाह को बिल्कुल आप देख करके चलिए। सर कृबोबा जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं पीटीएसएल के बारे में कि यहाँ पर क्या करना है। पीटीएसएल जी, पीडीएसएल को अभी अगर हम देखते हैं तो 324 पर सर ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर डेटा अगर हम देखें तो ये इसमें 120 पॉइंट की गिरावट है। क्या करना है सर आगे? जी, स्टिल अगर ये काउंटर अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत चॉपीनेस यहाँ पर देखने मिली है। यहाँ पे एक कैम स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिला और उसके बाद में स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पर नजर आई है। एक मार्च 25 के बाद में काउंटर बिल्कुल भी संभलता हुआ नजर नहीं आया और कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो इनकी खरीदारी जो है वो मार्च के करीब करीब ही इनकी खरीदारी होगी यहाँ पे। और इसने इक्का दुक्का दिन भी दोबारा भाव नहीं दिखाए यहाँ पे। जो रिट्रेस्ड वैल्यू थी वो 450 के आसपास थी और उसके बाद में जो काउंटर के अंदर एक बेस बनते हुए नजर आया है वो करीब करीब डायरेक्टली 290 के आसपास का एक डीप मिला और वहीं पे एक बेस बना हुआ है। दोबारा अगर हम लोग देखते हैं तो 300 के आसपास का एक बेस बना, मतलब आप एक क्लस्टर समझ के चल लीजिए। 290 से लेकर 300 की रेंज है। अगर ये दोबारा सरपास करता है तो फिर भी गिरावट देखने मिल सकती है। जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी इस काउंटर के अंदर है और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक से निकलकर कोई बढ़िया स्टॉक में अगर आप एंट्री करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसमें प्राइस डिस्कवरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है।
ओके, तो यानी कि आप अपनी पोज़ीशन को शिफ्ट करने के लिए देख सकते हैं, ये सलाह आपको दी गई है। एक और सर इनका क्वेश्चन था साय ऑटोमोटिव इंडिया को लेकर के, अगर अभी हम इसको देखें तो 457 पर सर ये ट्रेड कर रहा है और अगर हम 6 मंथ डेटा देखते हैं सर तो 14% चला है। क्या करना है सर आगे? मैम आपने कौन सा बोला, मैं कौन सा ऑटोमेटिक सर मैं नहीं स्पेल आउट कर देती हूँ, CIE ऑटोमोटिव, समझा। AUTOMO जी। जी सीआई इंडिया दिख रहा है मैम, ये बीएससी, हाँ जी मैम देखिए इसके अंदर बहुत कांस्टेंट कंसर्न्स जो है वो वॉल्यूम्स को लेकर है। आमतौर पे टेक्निकली ये बताना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन पिछले हफ्तों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पर देखने मिली है और बढ़िया एक एंटिसिपेशन के साथ में काउंटर चलने के लिए रेडी हुआ है। मुझे लगता है कि इसका जो शार्प ब्रेकआउट है यहाँ पे 465 के ऊपर एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिल रहा है और जो कि इसका एक डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पर भी देखने मिल सकता है, वो भी करीब करीब सेम ही लेवल्स के ऊपर है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, अगर कोई नया एक्यूमुलेशन करते हो तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो 420 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें, ऊपरी लेवल पर 525 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, इस सलाह को आप देख कर के चलिए ज़रा। यशदेव जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है